नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो जनरल इंग्लिश का पेपर लग रहा है सेमेस्टर में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित रहेंगे, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर है उसके जैसे हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें आपको मिल जाए, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे वैसे समझते चलना, और जैसे जैसे मैं लिखाऊं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आपको कोई भी नोट्स, कुछ भी पीडीएफ या किसी भी यूनिवर्सिटी को जानकारी चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, झुंझुनू एजुकेशन को, झुंझुनू एजुकेशन। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। इसमें आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। इसमें सारी जानकारी, सभी यूनिवर्सिटीज की जानकारी, सभी प्रकार के नोट्स से, और जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं वो भी सबसे पहले लिंक इसी में अपलोड करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च कर सकते हो बच्चों, वहां से भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सारी यूनिट्स के कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में छपने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन होमोफोनिस एंड होमोनेम्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। होमोफोनिस से एक क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल बताने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%। ये क्या होता है, देखो, जैसे अपन कुछ ही बोलते हैं, बैंक बैंक, ठीक है, सेम अर्थ निकल रहा है ना, तो उसको क्या है कि उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अपन बोलते हैं हियर हियर, हियर हियर, हियर यानी यहां, और हियर यानी सुनना, हियर यानी यहां, हियर यानी सुनना। ऐसा चीज, ऐसा वस्तु, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण तो समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले, उसको अपन होमोफोनस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो एक क्वेश्चन इसलिए लिख लेना, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आप लोग देख लेना अलग अलग। जैसे मैंने हियर हियर बताया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसको ढंग से देख लेना। हियर यानी यह होता है और हियर यानी सुनना होता है। सुनने में देखो अपन को ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम वर्ड है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है बच्चों, ठीक है। दूसरा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ synonyms and 5 pairs of antonyms। कोई भी 5 विलोम शब्द और कोई 5 पर्यायवाची शब्द बताने आपको, ठीक है। और समानार्थी शब्द बताने, ये ध्यान रखना। समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आएंगे। जैसे किसी का विलोम शब्द दे दिया आपको, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन आएगा। समानार्थी, इसका समान कैसे होगा, इसका पर्यायवाची क्या होंगे, ये क्वेश्चन रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन। आपको एग्जाम्पल अपने स्तर पर तैयार करने, एग्जाम्पल कहीं नहीं आते, आपके पास काफी एग्जाम्पल पड़े हैं, आप लोग वहां समझोगे तो एकदम इजी वे की एग्जाम्पल देगा आप लोगों की, ठीक है। अर्थ का दे दिया, कुछ भी दे, स्काई दे दिया, तो उसका आप लोग आराम से कर सकते हो। एक बार पढ़ोगे तो नॉर्मल सब समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका आंसर मिल जाएगा। ये लिख लीजिए आप लोग। 2 क्वेश्चन हो गए। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया हिंदी में, ठीक है, कि मैं गया, राम खाना खाता है, तो उसको आपको इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे दे दिया, इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे दिया, उसको आपको हिंदी में चेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, तो लिख लीजिए आप लोग उसको भी। मैं बता रहा हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने का है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मैंने 3 पॉइंट बताए, इसमें तीनों पॉइंट ऐसे कैसे आएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस में ही है, सिलेबस से बाहर पेपर नहीं आएगा। सिलेबस से पेपर आएगा इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड देखते ही मैं बताता हूं आपको। अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम को फॉलो सबको करना है, नितेश तिवारी
झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम को आप सभी फॉलो कर लेना, ठीक है, नितेश तिवारी झुंझुनू, इस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप सभी फॉलो कर लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको टाइप्स बताता हूं कि इस प्रकार से अब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अपने स्तर पर तैयार कीजिए। जो टाइप्स है ना सिलेबस में क्या है वो बता रहा हूं आपको, उस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। पार्ट ए ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, एक क्वेश्चन इससे बनेगा आपके एग्जाम में, तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए लेगा। अगला क्वेश्चन है, what are the elements of a sentence illustrate with example। लिखो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट, दूसरे क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, लिखो इसको आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो यार सारे क्वेश्चन को। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेंसेस। टेंस से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टेंस से एक क्वेश्चन आने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनसे एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको देख लेना, ठीक है। यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपकी बुक के क्वेश्चन है, वो बताता हूं वो कौन से मोस्ट है, सबसे इंपोर्टेंट यही से बनेगा क्वेश्चन, निबंधात्मक, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों आपको, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। झुंझुनू एजुकेशन पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी में मिलेंगे आपको। इसमें यूनिट थर्ड है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, राइट द समरी ऑफ रस्किन बॉन्ड्स नाइट ट्रेन एट डियोली, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ एम के गांधीज द बर्थ ऑफ खादी, ठीक है, लिखो आप लोग इसको। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ एम के गांधीज द बर्थ ऑफ खादी, इसको आप लोग लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे इस यूनिट के। ये क्वेश्चन निबंधात्मक रहने वाले हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर दी की आर्ग्यूमेंट्स इन बेर्नार्ड शोज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको फटाफट, लिखो कि व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स बेर्नार्ड शोज स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है इस यूनिट का, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको सारे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, ये जो चार क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन आएगा इनमें से। अगला क्वेश्चन है, यू विल बी गिवन ए comprehension
पेसेज इन एग्जाम। ठीक है, अब क्या है कि एक आपको पेसेज देगा, ठीक है, उस पेसेज को पढ़िए, वहां पे आपको आंसर देने हैं। जो पेसेज देगा उससे पढ़िए, उसके जो आंसर होने वाले वो आपको देने हैं। ठीक है, लिख लो आप लोग इसको भी, एक टाइप आपका पेसेज का रहेगा। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है, अंतिम यूनिट आ रही है, उसको भी ढंग से पढ़ लेना। जो टाइप्स मैं बता रहा हूं उन टाइप्स के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आपकी ये है, मैंने सिलेबस पे आधार पे आपको टाइप्स बताई है। ठीक है, यूनिट 4 है बच्चों, इसमें पहला रहेगा राइट ए फॉर्मल लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू organize कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए, वो आप लोग ध्यान से पढ़ो इसको, ये लिखना आप लोगों को, लिखो आप लोग फटाफट इसको। जो मैं समझा रहा हूं ना वो टाइप ही आप लोगों को याद करने, इनके अलावा कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। या इसके अथवा में क्या आएगा वो बता देता हूं। ठीक है, या इसके अथवा में क्या आएगा, राइट एन ईमेल टू योर टीचर अप्लाइंग फॉर लीव। छुट्टी के लिए अपने टीचर को मेल लिखो, ये भी आ सकता है। ये आएगा आपके प्रिंसिपल को कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए एक फॉर्मल लेटर लिखिएगा। ठीक है, लिखो उसको। अभी अंतिम क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, वो बता देता हूं आप लोगों को कि अगला क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर है इसमें यूनिट पे, कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ, वो पैराग्राफ किन किन पे आ सकता है वो बता देता हूं आपको। मोस्ट कौन से रहने वाले हैं, 3 4, ये 4 रहेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, सेकंड है माई फेवरेट बुक। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टाइम एंड स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, इन 4 पे आप लोगों को पैराग्राफ लिखना, तो लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिखो इसको एक बार। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए, जो वो टाइप्स बताइए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस टाइप्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इन्हीं टाइप्स में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपको सिलेबस में ही है। सिलेबस के आधार पर मैंने सारे टाइप्स बताइए, तो सभी बच्चों तक वीडियो शेयर कर दो, और ये जो टाइप्स बताए इन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास टाइम है कम एग्जाम देने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी आपके एग्जाम है, तो आप इसको पढ़ के जाइए। इनमें से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये वही एग्जाम में आने वाले 100% छपने वाले पर्सन है। धन्यवाद।